अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वान मैथ एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन 4 लिख लिया पहले से ही। तो 4 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ ए हमें ए दे दिया गया है मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दे दिया गया है। ठीक है, तो देन फाइंड, फिर हमने फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास टू पार्ट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास A12, A22, A32 एंड ए डिटर्मिनेंट। और उसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, वो है B21, B22, B23 एंड बी डिटर्मिनेंट्स। तो हमने बेसिकली ये सारे हमने क्या करने हैं, हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमने ये जो उसके अंदर 4 हैं, A12, A22, A32 और ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, इनके अंदर हमने इन चारों चीज़ों को हमने क्या करना है, फाइंड करना है सेपरेटली। तो हमारा जो काम था सारा, वो किस में था, ए में था। ठीक है, जो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा सारा काम किसके अंदर था, ए में था। तो मैंने अपना ए जो है मैट्रिक्स, उसको मैंने लिख लिया एक बार। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इनको फाइंड करना कि इनको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे A12, A12। अब इसको फाइंड करने का हमारे पास मेथड क्या है। जब इसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले -1 लिखेंगे। और जो ए की सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 1 2, वो इसकी पावर में आ जाएगा ऐड होके। ठीक है, अब बात बनती है कि जो ये -1 है, मैं इसको क्यों यूज़ किया है। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे लिखा है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब -1 के ऊपर क्या लिखा, 1+2 लिखा हुआ है। तो उसका मतलब क्या है, हमारे पास 1 का मतलब है रो और 2 का मतलब है हमारे पास कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो गई और सेकंड कॉलम गया हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट रो गई और सेकंड कॉलम गया, तो क्या बच गया, 0, -2, 0 1 बच गया हमारे पास। ठीक है, 0 1 आ गया हमारे पास। अब मैं बताती हूँ आपको कि मैंने -1 क्यों यूज़ किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कोई एक हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 0 1 2, फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ। ठीक है, 0 2 1 3 1 4 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसकी फर्स्ट रो को मैंने करना है एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा, 1 आएगा, आएगा बाहर। ठीक है, तो 1 की रो भी गई और कॉलम भी गया। तो क्या बच गया हमारे पास, 1 3 4 5 बच गया, 1 3 4 5 बच गया। अब सेकंड नंबर कौन सा है इसका, 2 है। फर्स्ट नंबर लिखते हैं हम प्लस के साथ और सेकंड नंबर लिखते हैं हम माइनस के साथ लिखते हैं। ठीक है, जब -2 को हम करेंगे, जब एक्सपेंड करेंगे 2 को करेंगे, तो 2 की रो भी जाएगी और कॉलम भी जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 2 4 5 आएगा। अब जो लास्ट नंबर रह गया इसका, पहला प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस में। ठीक है, अब समझाना यही था आपको कि जो ये साइन आ रहे हैं, ये तो हमें पता है कि पहले जब लिखेंगे तो आएगा प्लस आएगा, सेकंड में आएगा माइनस आएगा और थर्ड में फिर प्लस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें साइन पता होते हैं तो हम साइन यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे। अब यहाँ पे हमें साइन का नहीं पता था कि इसके साथ जिसको हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो हमारे पास माइनस आएगा या प्लस आएगा, हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए उनका पता लगाने के लिए कि इसके साथ का आएगा साइन आएगा, फिर प्लस का साइन आएगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, -1 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें हमें फिर जो है कंफर्म हो जाएगा कि इसका कौन सा साइन आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब हम फाइंड करेंगे A12, A22, A32 जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट में है और सेकंड पार्ट में है, इनको हम फाइंड करेंगे तो हम सब में लिखेंगे -1 हम यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, हमें साइन कंफर्म करना है कि माइनस का आएगा या प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो मैंने A12 को ऐसे लिख लिया। इसको हमने कैसे फाइंड करना है, -1 की जो A2 की जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है, उसी को हमने -1 की पावर में ऐड करवा के लिख देना है। ठीक है, अब जो फर्स्ट होता है इसका मतलब होता है रो और सेकंड का मतलब होता है कॉलम होता है हमारे पास। तो इसकी फर्स्ट रो जाएगी और सेकंड कॉलम जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया जो बचना था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, -1 की पावर 1 + 2। तो यहाँ से हमें कौन सा साइन मिलेगा, -1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी आफ्टर एडिशन। 1 + 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो -1 के ऊपर पावर क्या आ गई है, ओड पावर आ गई है। ठीक है, ओड पावर आ गई है, तो ओड में साइन जो है वो साथ ही रहता है। जब हम उसको कैलकुलेटर में जब उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे,
तो आपके पास क्या आएगा, जस्ट माइनस का साइन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जब इवन आ जाए पावर तो साइन जो है वो फिनिश हो जाता है, जो है साइन वो पॉजिटिव हो जाता है। और अगर नेगेटिव साइन, अगर पावर ओड आ रही है हमारे पास तो साइन साथ ही रहेगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करना है इसको, तो इसमें हम करते होते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जीरो इंटू वन, सेंटर में साइन था नेगेटिव का, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जीरो इंटू -2 आ गया हमारे पास। तो इसको हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, तो हमें क्या इसका आंसर मिलेगा, हमें इसका आंसर मिलेगा ज़ीरो। तो A12 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब हमने सेकंड का फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है A22 फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे A22, वही यूज़ करेंगे -1। अब इसकी सब्स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो वो ऐड होके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें तो सेकंड रो जाएगी और सेकंड कॉलम जाएगा, ठीक है। सेकंड रो भी गई और सेकंड कॉलम भी गया, तो क्या बच गया, 1 -3 -2 और 1 बच गया हमारे पास। तब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 + 2 तो हो जाएगा 4। तो पावर क्या होगी, इवन होगी, ठीक है। तो साइन नेगेटिव का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारे पास। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, 1 × 1 -3 × -2 आ गया हमारे पास। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ गया सेंटर में नेगेटिव का साइन, 3 × 2 = 6 हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, 1 - 6 -5। अब थर्ड रह गया हमारे पास A32 हमने फाइंड करना है, ठीक है। A32 फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा और ये ऐड होके ऊपर आ जाएगी इसी पावर में, 3 + 2। अब क्या जाएगा हमारे पास, थर्ड रो जाएगी और सेकंड कॉलम जाएगा। तो दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ भी हमारे पास थर्ड रो जाएगी और सेकंड कॉलम जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 0 -3 0 बच जाएगा, 1 0 -3 0, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको हमने करना है सॉल्व। इसकी पावर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 + 2 पावर क्या होगी हमारे पास, ऑड हो गई है। तो ऑड में क्या होता है हमारे पास, ऑड में होता है पावर साथ ही आती है नेगेटिव की, ठीक है। तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेंगे डिटर्मिनेंट को, 1 × 0 माइनस -3 × 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी आ जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है हमारे पास, ज़ीरो आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़ीरो आ जाएगा। तो हमने A12 भी फाइंड कर लिया, A22 भी फाइंड कर लिया और A32 भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब लास्ट में क्या रह गया हमारे पास फाइंड करना, वो रह गया हमारे पास A डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखती हूँ मैं इसको नीचे कि हम अब हम फाइंड करने वाले हैं A डिटर्मिनेंट। अब अगर आप अपनी बुक में देखें, ठीक है, जो पीछे एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई हैं, तो बुक वालों ने एक फार्मूला यूज़ किया है ए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वो कौन सा है हमारे पास, मैं लिखती हूँ यहाँ पे आपके पास फार्मूला। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए प्लस, अगेन से फिर दोबारा। अब ये क्यों लिखा, सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था, A12 फाइंड किया था, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, A12 A22 और A32, वो हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ पे सब आ जाएंगे, ठीक है। A32, तो वही हमने, जो हमने कैपिटल ए की हमने सब्सक्रिप्ट में लिखा है 1 2 लिखा है, वही हमने स्मॉल की सब्सक्रिप्ट में भी यूज़ करना है 1 2, ठीक है। सेम वही आएगा जो हम कैपिटल में यूज़ कर रहे हैं, वही हमने स्मॉल में भी लिख दिया। अब ये तो हमने फाइंड किया हुआ है A12 A22 और A32, तो ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें हमें जो है वो पता है, तो हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि A12 का आंसर क्या आया था हमारे पास, ज़ीरो आया था। और A22 का जो आंसर है वो क्या आया था हमारे पास, -5। और A32 का जो आंसर आया था हमारे पास वो क्या आया था, ज़ीरो, ठीक है। वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब बात आती है स्मॉल की, ठीक है। A12 ए सॉरी, इसको मैंने सेम लिखती है यहाँ पे, ये आपने चेंज, ठीक है। जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे आपने वही लिखना है, A22 मैंने सब में A12 लिख दिया था, सॉरी A32। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमें अब कैसे मिलेंगे, स्मॉल A12 स्मॉल A22 और स्मॉल A33। अगर देखा जाए, अगर हमने एक जनरल, अगर हमने लिखना है कोई भी मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम A मैट्रिक्स लिखना चाह रहे हैं,
लेकिन जनरल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, A11, A12, A13, ठीक है, और A21, A22 और A23, A31, A32, A33। अब ज़रा जो मैंने ये मैट्रिक्स लिखा है ए मैट्रिक्स इसको, और जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है ए मैट्रिक्स इसको, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो हमें यहाँ से वैल्यूज पता चल सकती हैं। तो हमें पहले किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए A12 की, ठीक है, A12। तो A12 कहाँ पे आता है हमारे पास, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है। तो अब अपने आते हैं जो हमें क्वेश्चन था उसमें अगर देखा जाए तो A12 की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 2 मिलेगी। तो इसी तरह हमने सबकी वैल्यूज़ को हमने चेक करना है अपने क्वेश्चन में जाके, ठीक है, इसको कंपेयर करते हुए, ठीक है, यहाँ से देखते हुए। अब हम देखेंगे इसमें हम जो अपनी वैल्यूज़ है उसको हम पुट कर देते हैं। अब A12 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो आई थी 2 थी, और A12 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 प्लस। अब स्मॉल A22 क्या है हमारे पास, अब वो कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड रो की सेकेंड एलिमेंट है A22। तो अपने क्वेश्चन में जाकर अगर देखें तो हमें वहाँ पे मिलेगा -2 मिलेगा, ठीक है, -2। और कैपिटल A22 था हमारे पास -5 था, प्लस स्मॉल A32 हमारे पास था 32। तो अगर क्वेश्चन में देखें तो हमें वहाँ पे अगेन क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, और A32 क्या था हमारे पास, 0 था। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, हमें इसका आंसर मिलेगा 10 मिलेगा, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। तो जो हमें निकाली थी वैल्यूज़, मैं एक बार दोबारा उनको नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, कि हमने सबको हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। A12 का आंसर आया 0, A22 का आंसर आया हमारे पास -5, और A32 का आंसर आ गया हमारे पास 0, और ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। तो हमारे आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही आंसर आया हमारे पास। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट पे इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो उसका बी पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह हमने करना है, सेम पैटर्न पे, ठीक है। तो अब हमारा काम जो है सेकंड पार्ट में किस में चला गया है, बी में चला गया है, ठीक है। तो अब हम ए वाले को हम कर देंगे रिमूव, क्योंकि हमारा काम जो है वो सारा किस में चला गया है, बी में चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स को एक बार लिख लेते हैं नीचे, जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5, 3, -2, -2, -1, 1, 5, 4, -2, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, B21 फाइंड करना है। जैसे हमने पार्ट 1 जो हमने किया, सारा प्रोसेस किया है, वही हम सिमिलरली हम इसके पार्ट 2 में भी हम वही सारा प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करने वाले हैं B21। तो -1 आ जाएगा, और पावर में क्या आ जाएगा, 2 + 1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, सेकंड रो गई और इसका फर्स्ट कॉलम गया। 2 1 का क्या मतलब है, सेकंड रो गई और उसका फर्स्ट कॉलम गया। तो क्या बचेगा हमारे पास, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा, -2, 5, 1 और -2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये लिख लिया हमने। इसको अपने हमने करना है फाइंड। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या आ रही है, ऑड हो रही है, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो और इसकी पावर आ गई, ऑड आ गई, तो हमारा जा गया बाहर। उनको हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -2 इंटू -2, 5 इंटू 1, माइनस 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 प्लस, 2 2 ज़ा 4, -5 1 ज़ा 5। तो 4 -5 क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा। तो -1 सॉरी माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, B22 फाइंड करना है, B22। तो -1 की पावर में क्या आ जाएगा, 2 + 2 आ जाएगा। अब सेकंड रो गई और सेकंड कॉलम गया हमारे पास, ठीक है, सेकंड रो गई और सेकंड कॉलम गया, तो क्या बस गया, 5 -2, 5 -2। अब 2 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन। तो इवन में जो है साइन नेगेटिव का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 5 इंटू -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 5 इंटू -2 आ गया हमारे पास, ठीक है। 5 2 ज़ा 10
और साथ आ गया नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10। तो -10 और +10 क्या हो गया, 0। अब थर्ड हमने फाइंड करना है इसके अंदर B23 -1, पावर में आ जाएगा 2 + 3। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास सेकंड रो जाएगी और थर्ड कॉलम जाएगा, ठीक है। तो सेकंड रो गई हमारे पास और थर्ड कॉलम गया, तो क्या बच गया हमारे पास 5 - 2। सेकंड इसमें जाएगी, रो जाएगी, और इसमें थर्ड कॉलम जाएगा, तो क्या बचेगा 5 - 2 और 1 बच जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं इसको यहाँ पे नीचे, -2 और 1 आ गया हमारे पास, ये लिख लिया। इसको करते हैं सॉल्व। अगेन पावर की हो जाएगी, और पावर आ जाएगी इसमें, तो साइन आ जाएगा नेगेटिव का। तो 5 आ जाएगा 1, माइनस इंटू -2 आ गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस आ गया यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 हो गया हमारे पास, ये माइनस आ गया साइन। 5 - 4 जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -1 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो हमने B21 B22 और B23 हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हमने फाइंड करना है इसका B डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वही फार्मूला यूज़ करेंगे, जो हमने तीन चीज़ें हमने फाइंड की हैं वो हम स्मॉल में भी लिखेंगे और कैपिटल में भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा B22, कैपिटल B22, स्मॉल B23 और कैपिटल B23 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने अपना फार्मूला लिख लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब B21 का अगर देखा जाए हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप उसी तरह आप लिखें, मैट्रिक्स साथ लिखें, जहाँ मैंने ए यूज़ किया वहाँ बी यूज़ करें, जो मैंने आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे जो मैंने आपको समझाया था एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो आप उसी को सेम लिखें, बी में मैंने आपको ए में लिख के दिखाया था, तो आपका वही आंसर आएगा सेम, ठीक है। अब मैंने इसका कैपिटल B21 का आंसर लिखना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ रहे हैं, और इसका आंसर आया था हमारे पास +1 आया था। अब स्मॉल B2 का जो आंसर आया था हमारे पास वो था -1 था, ठीक है। और B22 का आंसर आया था 0 प्लस स्मॉल 23 का जो आंसर आया था हमारे पास वो आया था 4, ठीक है। और इसका आंसर आया था हमारे पास -1 आंसर आया था। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो इसका क्या आ जाएगा, -1। मैं करके दिखाती हूँ आपको, प्लस माइनस माइनस, 1 0 ज़ा 0, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 3 - 4 जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -1 मिलेगा। तो हमारे पास बी डिटर्मिनेंट भी आ गया। जो हमने फाइंड किए थे उनको हम यहाँ पे लिख देंगे तरतीब से, कि B21 का आंसर जो आया था हमारे पास वो आया था 1, B22 का जो आंसर आया था वो आया था 0, B23 का जो आंसर आया था -1, और बी डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया -1 हमारे पास, ठीक है। तो हमने ये वाली पॉइंट को फाइंड करके लिख लिया। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, ठीक है। उसके ए पार्ट को भी और बी पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। अगर आपको इसके किसी भी पार्ट में कुछ भी कन्फ्यूजन है किसी भी स्टेप में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।